उससे पहले एक और खबर से आपको रूबरू कराते हैं। दिल्ली के लोग अब दीपावली पर ग्रीन पटाखे चला सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने पुराने फैसले में संशोधन करते हुए पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के अपने पुराने फैसले में बदलाव कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश वीआर गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने ग्रीन पटाखे चलाने की सशर्त एक प्रकार से अनुमति दी है। इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार और आम लोगों में खुशी जाहिर की गई है। तो दिल्ली के जो पटाखा व्यापारी हैं वो भी अपने तरीके से इस पर संतोष जता रहे हैं, क्योंकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने हर प्रकार के पटाखे पर दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंध लगा दिया था। उसकी बड़ी वजह थी प्रदूषण की वजह से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण होता था। उसके बाद से लगातार कई बार मामले कोर्ट तक पहुंचे हैं, लेकिन आज मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने इस बात को माना कि एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। उसके चलते ग्रीन पटाखों की सशर्त एक तरीके से उन्होंने बिक्री की बात कही है। साथ ही साथ जो तमाम एजेंसियां हैं जो ये तय करती हैं कि आखिर क्या प्रदूषण बढ़ा, कितना प्रदूषण बढ़ा, उसका जो नापने की पैमाना तय करने की उसकी जो पूरी प्रक्रिया, उसके आंकड़े भी मांगे गए हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि आखिर जब ग्रीन पटाखों को सशर्त आगे चलाने की अनुमति अगर दी गई है तो उसका फर्क कितना पड़ा, क्योंकि ये समझना बड़ा जरूरी है कि आखिर पटाखों से कितना अंतर पड़ता है और ग्रीन क्रैकर्स की अगर अनुमति दी गई है तो उसका असर कितना हो रहा है। क्योंकि हम जानते हैं मौसम में बदलाव के चलते दिल्ली एनसीआर में कई बार एयर लॉक की स्थिति हो जाती है और पंजाब हरियाणा की तरफ से पराली जलाने की घटनाएं भी सामने आती, जिसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में एक प्रदूषण की समस्या शुरू हो जाती, जिसके चलते ये अपने आप में दिक्कतें पैदा होती हम जानते हैं। क्योंकि कल ही दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 1 एक तरीके से लागू हो चुका है। लेकिन आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण पाबंदी के अपने पुराने फैसले में बदलाव करते हुए ग्रीन क्रैकर्स के इस्तेमाल की सशर्त अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश वीआर गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने ये अहम आदेश सुनाया। कोर्ट ने कहा कि परंपरागत पटाखों की तुलना में ग्रीन पटाखे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए सीमित और नियंत्रित उपयोग की अनुमति दी जा सकती है। सीजेआई वीआर गवई ने कहा कि अदालत ने इस मुद्दे पर सॉलिसिटर जनरल और एमिकस क्यूरी के सुझावों पर विचार किया है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की भी चिंताएं हैं। पारंपरिक पटाखों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिससे प्रदूषण और ज्यादा बढ़ता है, इसलिए अदालत को एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि जब पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया था तो कोविड काल को छोड़कर वायु गुणवत्ता में बहुत बड़ा सुधार देखने को नहीं मिला। वहीं पिछले 6 वर्षों में ग्रीन पटाखों के आने से प्रदूषण के स्तर में काफी कमी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक इंटरिम डिसीजन दिया है इन द MC मेहता मैटर, जिसमें ग्रीन क्रैकर्स की सेल अलाउ करी है दिल्ली एनसीआर में। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, क्योंकि टाइमिंग का रिस्ट्रिक्शन है। सुबह 6 से 7 बजे, शाम को 8 से 10 बजे, इस दौरान ही लोग क्रैकर्स यूज़ कर सकते हैं। और उसके सिवा कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट बात ये बोली है कि सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स ही अलाउड हो। इनमें एमिशन जो लेवल्स हैं वो बहुत कम होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी नोट किया। दीज आर ऑल नीरी सर्टिफाइड एंड अप्रूव्ड। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें लगाई हैं। पटाखों की बिक्री 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक ही होगी, जबकि इस्तेमाल दिवाली और उससे एक दिन पहले यानी 19 और 20 अक्टूबर को हो सकेगा। ये बिक्री केवल QR कोड वाले ग्रीन पटाखों की ही होगी। ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय की है। ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। NEERI और पेसो एजेंसी द्वारा अधिकृत ग्रीन पटाखे और लाइसेंस धारक ही कुछ निश्चित स्थानों से ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री कर सकेंगे। पुलिस अधिकारी गश्ती दल बनाएंगे जो ये सुनिश्चित करेंगे कि बाजार में केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही बिकें। अगर कोई नियम तोड़ेगा तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी और नोटिस जारी किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट आदि पर पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। दिल्ली एनसीआर के लोग फैसले से खुश हैं। बहुत अच्छा ऑर्डर दिया है। हर साल बच्चे बहुत बंदी दीपावली मनाते हैं, इस साल खुशियों से भरा त्योहार है। बच्चे बहुत खुश है। बहुत बढ़िया ऑर्डर दिया है, बहुत बढ़िया लगा। हमें भी कई सालों से दिवाली सुनी हो रही थी, तो इस बार अच्छी दिवाली मनाई जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं। उन्होंने हमारे भारतीयों का ये दिवाली पर्व ऐसा है पूरे हिंदुस्तान में के लिए उन्होंने परमिशन दी है 3 दिन की। ये हम इसका स्वागत करते हैं। दिल्ली सरकार ने कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा है कि लोग पर्यावरण का विशेष ध्यान रखते हुए ग्रीन पटाखों का आनंद लेंगे। दीपावली का महापर्व शायद
इन पटाखों की स्वीकृति के बिना सूना रह जाता, हमारे बच्चे उदास हो जाते, परंतु आज आपने ये स्वीकृति दे करके हमें बहुत ही एक खुशी प्रदान की है और हम पर्यावरण और परंपरा को एक साथ चलाते हुए पूरी तरीके से सजग रहेंगे और पर्यावरण का ध्यान भी रखेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अब ग्रीन पटाखों की इजाजत दी गई है। ग्रीन पटाखे कम हानिकारक होते हैं, कम CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इनमें हानिकारक गैस भी 30% से 40% तक कम होती है। इसमें शोर भी कम होता है। सामान्य पटाखे जहां 160 डेसिबल का शोर करते हैं, तो वहीं ग्रीन पटाखे 110 से 125 डेसिबल का शोर करते हैं। कोर्ट ने CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा है कि वो 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता के आंकड़ों को कोर्ट को सौंपे। दिल्ली से विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो दिल्ली NCR में ग्रीन क्रैकर्स की धूम दिखाई पड़ेगी।